हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों आज हम पेज नंबर 42 पे कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की वहाँ पे बात करूँ, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, मतलब अगर एक मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट जो है वो 12 ग्राम है, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो आपने मास बताना है ग्राम्स में एक एटम ऑफ कार्बन का। इस क्वेश्चन में आपने एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालना है बेटा। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि देखिए वी नो दैट हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया है, मैंने बताया है 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू, और 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में भी एटम मॉलिकुलर आयन, बट यहाँ पे हमें पार्टिकल मिल रहा है कि कार्बन एटम बोला जा रहा है हमको यहाँ पे, तो यहाँ पार्टिकल एटम है बेटा, और वो भी कार्बन का। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, वी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देयरफॉर मोलर मास, और वो भी मोलर मास हम बोलेंगे मोलर एटॉमिक मास बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सबस्टेंस इन्वॉल्वड है वो कार्बन एटम है, तो हम इसका जो मास बताएंगे वो मोलर एटॉमिक मास बताएंगे, और वो भी हमको दिया हुआ है कितना, मोलर एटॉमिक मास इक्वल टू 12 ग्राम। And this now implies that 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बताएंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के मुताबिक 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, और मोलर मास ऑफ कार्बन एटम जो है वो 12 ग्राम है। यानी अगर आप बताओगे, कोई बच्चा अगर मुझे बताए कि सर 1 मोल ऑफ, ज़रा ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एंड दैट इज इक्वल टू, और उसी को आप बताओगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बराबर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हैं बेटा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हम बता रहे हैं, इट मीन्स दैट एज पर दीज टू स्टेटमेंट्स we here conclude that 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स वेट, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 कार्बन एटम, देयरफॉर 1 कार्बन एटम वेज इक्वल टू, या वेट ऑफ 1 कार्बन एटम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 कार्बन एटम वेज लिखो, या वेट ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू। तो अगर इतने 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स का वेट 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का वेट कितना आएगा बेटा, 12/6.022 इंटू 10⁻23, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, जो ये 12 यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, 1 कार्बन एटम वेज, तो 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। जब आप बेटा 12 को 6.022 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हेयर वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 1.99, ओके। और दूसरी चीज़ कि जब हम 10⁻23 देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर वाली साइड पे है यहाँ पे, जब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर वाली साइड पे लेके आएंगे तो ये 10⁻23 से 10⁻⁻23 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है, फाइनल आंसर जो आ रहा है, हमें एक कार्बन एटम का मास यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि 1 कार्बन एटम, या मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ, या वेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे जाते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, बताइए सबसे ज़्यादा एटम्स किस में आएंगे, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। मतलब सपोज कीजिए कि आपको 100 ग्राम ऑफ सोडियम भी दिया जाता है और 100 ग्राम ऑफ आयरन भी दिया जाता है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा एटम्स यहाँ सोडियम के 100 ग्राम में होंगे या सबसे ज़्यादा एटम्स 100 ग्राम ऑफ आयरन में होंगे। तो जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 एटॉमिक मास यूनिट्स आर यूनिफाइड मास,
and atomic mass of iron equals to 56 atomic mass unit are unified mass. So हम यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे बेटा, हम सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन मोलर मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम and this implies one mole atom you know is equal to 6.022 into 10 raised power 23 atoms. Okay, then this further implies 23 gram of sodium contains. If we say that 1 mole of sodium is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 and that is equal to 23 gram. So where we say that, here we say that 23 gram of sodium contains 6.022 into 10 raised power 23 atoms of sodium. Okay, so 1 gram of sodium contains equal to 6.022 into 10 raised power 23 divide by 23. यहाँ पे आप divide by लिखेंगे बेटा. 23 ग्राम में इतने एटम्स हैं और 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे 6.022 10 रेज़ पावर इंटू 10 रेज़ पावर 23 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 23. ओके, सिंपल है. तो देयरफॉर वी आर आस्क्ड हियर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स. तो देयरफॉर 100 ग्राम सोडियम कंटेन्स एटम्स ऑफ सोडियम बराबर इक्वल टू 6.022. मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 अपॉन 23 हमारा ऊपर का आया हुआ ये था. ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, चूंकि 100 ग्राम में अब हम बता रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम यहाँ इसको 100 से, जो कि बराबर किसके आएगा ज़रा ध्यान करना. जब हम 6.022 है ये, इसको जब हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये हो जाएगा. आप ऐसा कीजिए 6.022 को आप पॉइंट को छोड़िए, आप मिलाकर 6022 इसको पढ़ेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा. अब इस बड़ी टर्म को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0, आपको शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन पता होगी बेटा. 6022 को हम 2 0 यहाँ जोड़ देंगे एंड पे. अब हम देखेंगे कि हमारा ये ओरिजिनल टर्म था 6.022, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी हम 1 2 और 3 के बाद पॉइंट देंगे, ये आएगा 6022.2. ठीक है, और रही बात यहाँ 10 रेज़ पावर 23 भी ऐसे ही रहेगा और अपान फिलहाल 23 है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वल्स टू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आ गया 6022.2 और 0 0 अगर आप आगे लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अपान करेंगे बेटा हम यहाँ पर अपान करेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ज़रा ध्यान से देखिए इसको. अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है बेटा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, जब हम यहाँ पे इस चीज़ को इसको डिवाइड, ओ शिट, ये तो ठीक है कोई मसला नहीं. 6.066 पॉइंट क्या था ये 6.02, ये था 602.2 एक मिनट बेटा, 6.022 था ना ये, तो जब आपने ये किया 1 2 3 602.2, हाँ 602.2 ठीक लिख रहा हूँ मैं. 602.2 डिवाइड बाई 23 है और मल्टीप्लाई है 10 रेज़ टू पावर 23. जब आप 602.2 को बेटा 23 से डिवाइड करोगे तो ये 26 पॉइंट समथिंग आएगा. क्या आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, और 26 पॉइंट यानी 26.18 वगैरह आएगा, 26.18 ठीक है वगैरह आएगा. तो साथ में है इसको 10 रेज़ टू पावर 23 विच इज़ इक्वल टू, जब आप इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये पॉइंट अगर आप एक स्टेप यहाँ आएंगे तो अगर आप इसको लिखेंगे 2.618 इंटू फिर यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 10 आपको यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा, 10 रेज़ पावर 24 करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है. ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आ गया हो. तो 2.618 इंटू 10 रेज़ पावर 24 एटम्स आपको 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कैलकुलेट होते हैं. इसी तरीके का मेथड आप 100 ग्राम ऑफ आयरन एटम को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कीजिए बेटा. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मास
देखिए यहाँ पे फिर से बाय द अबव मेथड और फार्मूला वी फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम ऑफ आयरन में आप करेंगे बेटा तो वहाँ पे फिर से नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अगर हम किसी में निकालने होते हैं हमको, तो आपको मालूम है कि हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या बेटा, हम यूज़ करते हैं गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। यानी कुल मिला के हम बात करें तो हमने ऊपर भी बेटा ऐसा ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि गिवन मास आपका 100 है, ठीक है, आप 100 ग्राम की बात कर रहे हो, और डिवाइड करो यहाँ पर कि इसका मोलर मास जो है आयरन का वो कितना है 56, और मल्टीप्लाई करो इसको किसके साथ, आप अवोगाड्रोस नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप बताएंगे कि सर ऊपर आपने इस तरीके से नहीं बताया। बेटा पता क्या, ऊपर मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो फार्मूला भी यही है। जैसे देखो यहाँ पर आपने लिखा था 6.022 इंटू, मैं ऊपर वाले सोडियम की बात थोड़ा बताता हूँ आपको, उसमें भी यही फार्मूला यूज़ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 था, डिवाइड किया था हमने उसको 23, मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये 100 जो है ये आपका गिवन मास है, ये 23 जो है आपका मोलर मास है, मोलर एटॉमिक मास सोडियम का, और मल्टीप्लाई अगर आप इस चीज़ को देखोगे जैसे हमने यहाँ लिखा ना, इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर दिस नंबर ऑफ एटम्स इन, जैसे एन कैलकुलेट करवाया था मैंने पीछे भी आपको, नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम इक्वल्स टू, वो आएगा गिवन मास आपके पास 100 है, वही बात हो गई फिर से, डिवाइडेड बाय मोलर मास 23 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो ये आपने किया वही हम नीचे भी बता रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से हम इसको कर रहे हैं। तो दिस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोडियम आयरन एटम्स हियर इज इक्वल टू 100 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास 56 आयरन का मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। दैट ऑन सिंप्लीफिकेशन बिकम्स, देखो बेटा यहाँ पे क्या करोगे आप, 100 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो किसको, 6.022 को, जो कि आपको अभी मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाया था, और वो हो गया था 602.2, जैसे देखो ना, ये हो जाएगा 602 मल्टीप्लाई 100, तो ये होना है 6022, और 2 0 उसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो 3 0 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो ये 602.2, हाँ मैं ठीक लिख रहा हूँ 602.2, तो ये आ जाएगा, इनटू साथ में इसको होगा 10⁻23, और अपान में है बेटा इसको 56, कितना है 56। अब आपका काम क्या है, थोड़ा सा इतने को आपने डिवाइड करना है, 602.2 को आप 56 से डिवाइड कीजिए, वो आपके पास आएगा बेटा, वो आएगा 10 पॉइंट, जब आप 602.2 को डिवाइड 56 के करोगे, वो आएगा आपके पास 10.75 इंटू 10⁻23, और जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप लिखोगे इसको एक पॉइंट और इधर आओगे एक डिजिट, इसको लिखोगे 1.075 इंटू 10⁻23 में एक जीरो और ऐड करके 24 कर दोगे, ठीक है। अब जरा दोनों वैल्यूज को चेक करो बेटा, पता चलेगा, ये नंबर ऑफ एटम्स आपको आयरन में मिल गए, वो ऊपर थे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम, तो भाई सोडियम वाले एटम ज़्यादा हैं, 2.618 इंटू 10⁻24, यहाँ पर तो 1.075 इंटू 10⁻24, तो दोनों का सेम है, और डिफरेंस कहाँ रहेगा अब इस वैल्यू में, ये तो कम वैल्यू है 1.075, ये तो 2.618 है, तो ये किसके केस में है, सोडियम के केस में, दैट इज वाई वी विल से हियर दैट हेंस 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स एज कंपेयर टू 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जो दो क्वेश्चन आज मैंने कराए आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे बेटा, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे लेक्चर को बेटा फर्स्ट टू लास्ट देखिए, कंसंट्रेशन मेंटेन रखिए, और पूरे लेक्चर को देखिए, डेफिनेटली आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। और आपके रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं बेटा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।